हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट टाइप्स की होती है, जैसे कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp2, sp, sp3d, sp3d2 एंड सो ऑन। आज हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस करेंगे। sp3 hybridization, दिस इज द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन जिसमें एक s और 3 p ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं और 4 न्यू ऑर्बिटल्स बनाते हैं, जिन्हें हम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहते हैं। 1s एंड 3 p ऑर्बिटल्स, px, py एंड pz, और ये s ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे और टोटल 4 ऑर्बिटल्स बनेंगे, क्योंकि जितने ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स होते हैं उतने ही न्यू ऑर्बिटल्स बनते हैं। ठीक है, और इनका नेम क्या होगा? sp3, एक s और 3 p ऑर्बिटल्स। क्लियर? हर एक का नाम sp3। तो ये है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसमें हम मीथेन की एग्जांपल डिस्कस करते हैं, उसी के साथ हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। अच्छा, जब भी आपने कोई भी टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस करनी है, sp3 है, sp, sp2 कोई भी है, आपने उसमें 4 पॉइंट्स फॉलो करने हैं। नंबर 1 इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको पता होनी चाहिए। नंबर 2 डायग्राम, सही है, जो भी उससे रिलेटेड डायग्राम है वो हमने ड्रॉ करनी है। और नंबर 3 ज्योमेट्री बतानी है हमने मॉलिक्यूल की। ठीक है, और नंबर 4 पे आपने बतानी है बॉन्ड एंगल। अगर ये 4 चीज़ें आपको पता है तो आपके कभी भी नंबर नहीं कटेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। कार्बन इज द सेंट्रल एटम और कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी 1s2, 2s2, 2p2। अब हमने इसको ऑर्बिटल्स की फॉर्म में शो करना है, तो ऑर्बिटल्स को हम दो तरह से शो कर सकते हैं। हम इसको राउंड फॉर्म में भी शो कर सकते हैं और स्क्वायर फॉर्म में भी। हम यहाँ पे स्क्वायर यूज़ करेंगे। ठीक है, ग्राउंड स्टेट ऑफ एटम। ग्राउंड स्टेट ऐसी स्टेट को कहते हैं जहाँ पे एटम ना एनर्जी लूज कर रहा होता है और ना ही गेन कर रहा होता है। ठीक है, तो s ऑर्बिटल में है 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2s ऑर्बिटल में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स, और p ऑर्बिटल्स होते हैं टोटल 3, और इनमें 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये है हमारा 1s ऑर्बिटल, 2s ऑर्बिटल, और ये px, 2px, 2py, और ये 2pz ऑर्बिटल। ठीक है, अब कार्बन ने बनाए हुए हैं टोटल 4 बॉन्ड्स। तो यहाँ पे अगर हम इस एटम को एनर्जी देंगे तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्साइट करके चला जाएगा pz ऑर्बिटल में। तो एक्साइट स्टेट होगी एटम की, ये एज इट इज रहेगा, और उसके बाद यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके चला जाएगा p ऑर्बिटल में। क्लियर? 2s ऑर्बिटल, ये px, 2py एंड 2pz ऑर्बिटल। अब ये चारों ऑर्बिटल्स डिफरेंट है। s की एनर्जी जो है, s और p की एनर्जी नियरली सेम है बट सेम नहीं है। ये चारों ऑर्बिटल्स मिक्सअप होंगे, इंटरमिक्सिंग करेंगे और 4 न्यू ऑर्बिटल्स बना देंगे, जो कि चारों की शेप भी सेम होगी और उनकी एनर्जी भी सेम होगी। क्योंकि हमने देखा कि कार्बन के जो चारों बॉन्ड्स बने हुए हैं हाइड्रोजन के साथ वो सेम है, और हमने इस चीज़ को जस्टिफाई करना है। चारों ऑर्बिटल्स मिक्सअप होंगे और 4 न्यू ऑर्बिटल्स बनाएंगे, दैट आर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। हाइब्रिडाइजेशन स्टेट लिख लेते हैं। 4 न्यू ऑर्बिटल्स बनेंगे और चारों की एनर्जी और शेप सेम होगी, और हर एक में है सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन। हम इसकी डायग्राम भी साथ ही ड्रॉ कर लेते हैं। टोटल 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, इनमें से हर एक का नाम है sp3, 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 sp3। टोटल 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, तो ये खुद को स्पेस में इस तरह से अरेंज करेंगे कि इनके दरमियान रिपल्शन कम से कम हो। तो इस तरह से इसकी डायग्राम आ जाएगी। से हर एक के अंदर है सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन। क्लियर? अब ये हमने कार्बन के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना रही। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 1, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी 1s1, यानी कि हाइड्रोजन का हम
s ऑर्बिटल यहाँ पे बनाएंगे। टोटल 4 हाइड्रोजन है, क्लियर, और हर एक के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन है। ये इसका s ऑर्बिटल है हाइड्रोजन का, सही है। तो ये s ऑर्बिटल जो है ये कार्बन के sp3 ऑर्बिटल के साथ कर लेगा बॉन्डिंग। s ऑर्बिटल की शेप क्या होती है, राउंड, सही। ये तो हमने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की शेप बनाई है ना, s ऑर्बिटल की शेप होती है राउंड। तो यहाँ पे हर sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा और हर एक हाइड्रोजन के पास है सिंगल इलेक्ट्रॉन। इसको हम ऑपोजिट स्पिन में शो करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को। इसको आपने यूं मिला देना है, ठीक हो गया। और नंबर 3 पे हमने बतानी है इसकी ज्योमेट्री। ज्योमेट्री तो ये मॉलिक्यूल कौन सी ज्योमेट्री बना रहा है, इसके ऑर्बिटल्स। तो ये मीथेन जो है ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बना रहा है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनेगी, ठीक है। और इनके दरमियान बॉन्ड एंगल कितना होगा, 109.5, 109.5। रेगुलर टेट्राहेड्रॉन स्ट्रक्चर है इसका, और बॉन्ड एंगल कितना होगा, 109.5 डिग्री। अगर ये 4 स्टेप्स आपको पता है ना, तो हाइब्रिडाइजेशन आपके फिंगर टिप्स पे है। अच्छा, अब अगर आपको स्टेटमेंट्स नहीं भी आती तो आप खुद से इसको लिख सकते हैं कि कार्बन के मीथेन के अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, कार्बन इज़ द सेंट्रल एटम और इसका एक s और 3p ऑर्बिटल्स कंबाइन होके 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं और हर एक का नाम sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है, ठीक है। और ये 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स खुद को स्पेस में इस तरह से अरेंज करते हैं कि इनके दरमियान रिपल्शन कम से कम हो, और इस तरह से ये एक रेगुलर टेट्राहेड्रॉन बना लेते हैं। अब हर sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ कंबाइन करेगा और बना देगा sp3s बॉन्डिंग, ठीक है। इसमें से हर एक के अंदर sp3s बॉन्डिंग हो रही है, ठीक है। हर एक जो है बॉन्ड जहाँ पे sp3s बॉन्ड है, सही है। तो रेगुलर टेट्राहेड्रॉन ज्योमेट्री होगी इसकी और बॉन्ड एंगल होगा 109.5 डिग्री। बस आपको ये लिखने की ज़रूरत है, इसके अलावा कुछ भी आपको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको नहीं भी आता तो। sp3 हाइब्रिडाइजेशन की ही नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं अमोनिया की, NH3। अमोनिया में भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, नाइट्रोजन इज़ द सेंट्रल एटम। तो यहाँ पे हम नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लेते हैं। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, तो 1s2 2s2 और 2p में आ जाएंगे 3 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि इसके pz में भी एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉनिक साइट नहीं करेगा क्योंकि कोई भी वेकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है। तो ये चारों ऑर्बिटल्स करेंगे हाइब्रिडाइजेशन, 2s और 3p ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन करेंगे और 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना देंगे। तो इनमें से अगर आप देखें तो s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं जबकि p के अंदर सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो जो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे उनमें से एक के अंदर इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होंगे जबकि बाकी के अंदर अनपेयर्ड होंगे, सही। और हर एक का नाम क्या होगा, sp3 sp3 sp3, क्लियर। इसकी भी अगर हम डायग्राम बनाएं, नाइट्रोजन का जो एक हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा उसके अंदर क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं जबकि बाकी के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। बाकी में इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड है। जब भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा तो थोड़ी सी शेप इसकी चेंज हो जाएगी क्योंकि लोन पेयर जो है वो बॉन्ड पेयर से ज़्यादा जगह लेता है, ठीक है। लोन पेयर ऑक्युपाइज मोर स्पेस देन द बॉन्ड पेयर। तो थोड़ी सी डायग्राम इसकी चेंज हो जाएगी कि ये जो ऑर्बिटल्स पहले रेगुलर टेट्राहेड्रॉन में थे अब ये थोड़े से डेविएट कर जाएंगे इस रेगुलर टेट्राहेड्रॉन से, ठीक है, क्योंकि लोन पेयर जो है वो इनको थोड़ा सा रिपेल कर देगा, सही है। हर एक ऑर्बिटल के अंदर है सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन जबकि फोर्थ ऑर्बिटल के अंदर है फोर्थ हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर है इसके पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अमोनिया क्योंकि जो है वो 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग किए हुए, तो 3 हाइड्रोजन ऑर्बिटल्स हम ड्रॉ कर लेते हैं। हर एक के अंदर है सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन और ये इसके sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेंगे जबकि जो फोर्थ ऑर्बिटल है नाइट्रोजन का वो लोन पेयर है तो एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। 3 हाइड्रोजन्स के साथ ये कर लेगा पेयरिंग और इसकी जो एंगल है लोन पेयर की प्रेजेंस की वजह से थोड़ी सी डेविएट कर जाएगी फ्रॉम द रेगुलर टेट्राहेड्रॉन 107.5
5 डिग्री तक, ठीक है, क्योंकि ये लॉन पेयर जो प्रेजेंट है इसने इन ऑर्बिटल्स को थोड़ा सा रिपेल कर दिया है, क्योंकि ये न्यूक्लियस के करीब होते हैं तो ये ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, जिसकी वजह से ये इन बॉन्ड्स को थोड़ा सा रिपेल कर देगा और एंगल थोड़ी सी डेविएट कर जाएगी फ्रॉम द रेगुलर टेट्राहेड्रॉन, ठीक है। तो इस तरह से इसकी ज्योमेट्री जो आएगी ये पायरामिडल ज्योमेट्री होगी, टेट्राहेड्रॉन की बजाय ये बन जाएगी पायरामिडल ज्योमेट्री। क्लियर? और एंगल कितना आएगा 107.5 डिग्री। नेक्स्ट हम एग्जांपल डिस्कस करते हैं वाटर की, H2O। ऑक्सीजन इज द सेंट्रल एटम, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं, एटॉमिक नंबर 8 और यहाँ पे P में आ जाएंगे 4 इलेक्ट्रॉन्स, सही। इसके Px में भी इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हो जाएंगे। इसकी भी एक्साइटेड स्टेट नहीं होगी क्योंकि कोई वेकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है। और हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो जाएगा पेयर, दो इसके जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं, जबकि दो के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। और वाटर, क्योंकि वाटर के अंदर ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन्स के साथ बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो यहाँ पे दो हाइड्रोजन ऑर्बिटल्स हमने मेंशन कर दिए, ठीक है। तो ये यहाँ पे दो हाइड्रोजन्स के साथ बॉन्ड बनाएगा, जबकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे पेयर्ड। तो ये दो हो गए हमारे लॉन पेयर, जबकि ये बॉन्ड पेयर है, और ये बॉन्ड पेयर जो है ये थोड़ा सा और जो है वो मूव कर जाएंगे फ्रॉम द रेगुलर टेट्राहेड्रॉन। तो वाटर का स्ट्रक्चर आ जाएगा इस तरह से, दो हाइड्रोजन्स के साथ ये बॉन्डिंग किए हुए हैं, जबकि दो इसके अंदर लॉन पेयर हैं, और बॉन्ड एंगल इसका फर्दर रिड्यूस हो जाएगा और इसका बॉन्ड एंगल आएगा 104.5 या 104.5 डिग्री, ठीक है, क्योंकि दो लोन पेयर प्रेजेंट है, तो लोन पेयर रिपल्शन लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन से ज़्यादा होती है। तो जब भी अमोनिया या वाटर की एग्जांपल आए तो आपने लिख देना है कि ये जो बॉन्ड एंगल है ये रेगुलर टेट्राहेड्रॉन से डेविएट कर रही है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर, बिकॉज लोन पेयर ऑक्यूपाइज मोर स्पेस। और वाटर के केस में क्योंकि दो लोन पेयर प्रेजेंट हैं, तो एक तो लोन पेयर स्पेस मोर ऑक्यूपाई करता है, सेकंड इनके दरमियान रिपल्शन भी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ये इन दोनों ऑर्बिटल्स को फर्दर रिपेल कर देंगे और इसकी ज्योमेट्री आएगी बेंट या एंगुलर ज्योमेट्री, ठीक है, एंगुलर स्ट्रक्चर आएगा वाटर का, और इसका बॉन्ड एंगल होगी 104.5 डिग्री। क्लियर? इसके अलावा आप ना जैसे अमोनिया की थी तो उसके आप साथ ये भी इस तरह से स्ट्रक्चर उसका मेंशन कर सकते हैं, लोन पेयर प्रेजेंट है और 3 हाइड्रोजन्स के साथ ये बॉन्डिंग किए हुए है और ये पिरामिडल स्ट्रक्चर बनाती है, ठीक है। इस तरह से आप इसका स्ट्रक्चर मेंशन कर सकते हैं। सिमिलरली मीथेन के केस में 4 हाइड्रोजन्स के साथ बॉन्ड किए हुए हैं और हर एक जो है वो रेगुलर टेट्राहेड्रॉन के कॉर्नर पे प्रेजेंट है, सही है। और वाटर के केस में क्योंकि इसके अंदर दो लोन पेयर प्रेजेंट हैं, तो ये दो हाइड्रोजन्स के साथ बॉन्ड किए हुए हैं और इसका स्ट्रक्चर होता है एंगुलर। इसका होता है स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रॉन और इसका पिरामिडल। तीनों का स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रली ही स्ट्रक्चर होना है, बट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनकी ज्योमेट्री चेंज हो जाएगी। इसके अंदर क्योंकि सिंगल लॉन पेयर प्रेजेंट है तो इस वजह से इसका ज्योमेट्री होगी पिरामिडल। इसमें क्योंकि दो लॉन पेयर प्रेजेंट है, फर्दर बॉन्ड जो है वो रिड्यूस हो जाएगी इनकी बॉन्ड एंगल और इसकी ज्योमेट्री होगी एंगुलर। क्लियर?